वकील साहब 3 दिन चुनाव बचे हुए हैं, किस तरीके से तैयारी है, क्या समर्थन मिल रहा है अधिवक्ताओं से? इस समय जो है हमारे जितने भी अधिवक्ता बंधु हैं वो जोर शोर से जो है दद्दा के चुनाव प्रचार में लग गए हैं और सबका एक ही नारा है कि सबको देखा बार बार दद्दा को अब की बार। सब लोग दद्दा के समर्थन में अपने जी जान से ताकत झोंक दिए हैं। मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता अपने बार के लिए है कि हमारे जितने भी अधिवक्ता बंधु हैं सबकी हेल्थ पॉलिसी करा देना तो सबसे मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता जो हमारे वकालत बंधु वकालत करते हैं जिनकी समस्या आम होती है कि जितनी भी दफा 24 की पत्रावली है उनका टेबुलेशन करना कि वो कब दाखिल हुआ और 45 दिन के अंदर जो है उसकी हदबंदी की रिपोर्ट लग करके वो एसडीएम न्यायालय में चली जाए। एसडीएम न्यायालय जाने के बाद 45 दिन के अंदर उसका निराकरण हो जाए ताकि हमारे क्षेत्र के किसान अपने मेड़ की पैमाइश नियमतः जो शासन का शासनादेश है उसके तहत 2 महीने के अंदर अपनी पैमाइश करवा लें। तीसरी चीज होती है बनामे के बाद सरलीकरण की। सरलीकरण में लेखपाल लोग जो है बिना पैसा लिए जो है देख रहे हैं, वो हस्तांतरण रिपोर्ट लगाते नहीं हैं। तो मेरी सबसे पहली यही रहेगा कि मैं जाकर के रजिस्टर चेक करूंगा। चेक करने के बाद जितने बैनामे हुए हैं अगर उनका सरलीकरण जिस लेखपाल के द्वारा नहीं किया गया है तो हम उस लेखपाल की रिपोर्ट उसकी शिकायत एसडीएम साहब सामने रखेंगे, तहसीलदार साहब सामने रखेंगे और उनसे बताएंगे कि आपका ये लेखपाल ये 1 महीने हो गया अभी तक जो है बैनामे के दाखिल खारिज का रिपोर्ट नहीं किया है, इसलिए वो रिपोर्ट अपनी अतिशीघ्र दाखिल करे। यदि अगर ऐसा करने में वो चूक करता है तो उसके खिलाफ मैं विभागीय कार्रवाई कराऊंगा जिससे बैनामे हो जाए। बैनामे होने के 45 दिन के अंदर लोगों का दाखिल खारिज हो जाए जैसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिवक्ताओं के लिए सर क्या व्यवस्थाएं आप करना चाहते हैं और बैठने की क्या व्यवस्थाएं करना चाहते हैं? कई जगह जर्जर भवन है। हाँ, जितने यहाँ के जो पुराने जर्जर भवन हो चुके हैं मैं सबको डीएम साहब से मिल करके उनको गिरा करके पुनः उस स्थान पर एक नया और बार बिल्डिंग की व्यवस्था करूंगा जिसमें लोगों के चेंबर की व्यवस्था हो। हमारे यहाँ अभी तक जो है इन लोगों ने सोचा ही नहीं है। इसके पहले हमारे इंदु प्रकाश सिंह जी थे, अध्यक्ष थे, उन लोगों ने हमको केवल छप्पर दिया है और टीन शेड दिया है। मेरी प्राथमिकता यह है कि मैं प्रत्येक अधिवक्ता को उनका चेंबर दूंगा और चेंबर की व्यवस्था करना ये मेरा काम है। कैसे करूंगा ये मैं सब जान रहा हूँ। हर ढंग से एक नई बिल्डिंग का निर्माण करा करके 2 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कराऊंगा और प्रत्येक अधिवक्ता को हर 2 अधिवक्ताओं के पीछे एक चेंबर की व्यवस्था में करने की व्यवस्था करूंगा। अपील क्या करना चाहते हैं अधिवक्ताओं से चुनाव को लेकर? अपील हम ये करना चाहते हैं कि साल भर के अंदर जो मेरा ये बार निर्जीव हो चुका है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, बेलगाम हो गए हैं, किसी हमारे अधिवक्ता भाई की सुनते नहीं है, उनके ऊपर अंकुश लगाना ये सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता होगी। मैं यही अपील करूंगा कि हमारे अधिवक्ता बंधु निर्भीक होकर के अपना कार्य करें और ऐसा नहीं है कि किसी की पत्रावली लेकर के पैरवी करना नहीं। जितने हमारे अधिवक्ता बंधु जिनके पास भी पत्रावली है वो निसंकोच अपने सामने ले जाए। नियत समय के अंदर अगर उसका डिस्पोजल 15 दिन के अंदर होना है तो हर टेबल से 15 दिन के अंदर वो फाइल चली जानी चाहिए। यदि अगर जिस टेबल से नहीं गई कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है उसके खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई करूंगा और एसडीएम से मैं उसका डिमोनेटाइजेशन कराऊंगा। चुनाव को लेकर वकील साहब चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, ब्रजेश श्रीवास्तव दद्दा के चुनाव लड़ने से अभी से हम देख रहे हैं कि सभी अधिकारियों में डर व्याप्त हो गया है क्योंकि दद्दा चुनाव जीतने के बाद अधिवक्ता के हित में कार्य करेंगे और अभी से उनका वादा रहा है और अच्छा कार्य करेंगे, ये इतना विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।